and welcome to my Tripathi English classes. Today I will teach you the lesson My Childhood written by APJ Abdul Kalam. ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसके थ्रू ये बताया गया है कि कैसे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कस्टम लोगों के बीच में मतभेद किया जाता है। एक देश से दूसरे देश के बीच में डिस्प्यूट किया जाता है। ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में है। इसके साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम अपनी अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल फेस किए थे ये भी बताया गया है। ऐसे ही वो मिसाइल मैन नहीं बन गए। मिसाइल मैन बनना इतना आसान नहीं है। आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल, एक लंबा स्ट्रगल करने के बाद ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने न्यूज़पेपर बेचा, इमली के बीज को बेचा, वार को देखा, गरीबी को देखा, कास्ट एंड क्रीड के बेस पे इंसल्ट को सहा, यानी ये सारी चीजें फेस करते हुए वो वहां तक पहुंचे हैं। राइट? तो अब बिना देर किए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा समरी देना चाहूंगी कि ये माय चाइल्डहुड जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इन 1939, उस दरमियान की स्टोरी है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ था तो उस समय की ये स्टोरी है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। वो मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं? एपीजे अब्दुल कलाम तो स्वयं है ही, उसके अलावा उनके 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त जो बहुत ही क्लोज हैं। उनके एक दोस्त का नाम है रामानंदा शास्त्री और सेकंड दोस्त अरविंदा एंड थर्ड वन इज शिव प्रकाशन। आपको ये पॉइंट याद करना होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो उनके फ्रेंड्स के नेम पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर कौन सा था, फर्स्ट था या सेकंड था, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कब ये हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो दीज आर द कैरेक्टर। अगला कैरेक्टर नेम है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी के ब्रदर इन लॉ थे। एंड लास्ट वन शमसुद्दीन। शमसुद्दीन कौन थे? उनके कजिन थे। एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट वाज हैपेंड इन 1939। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं स्वयं अब्दुल कलाम हैं, उसके अलावा उनके 3 फ्रेंड्स हैं जो बहुत क्लोज हैं, जिनका नाम है रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। उनके ब्रदर इन लॉ हैं जलालुद्दीन और कजिन का नेम है शमसुद्दीन। राइट? तो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जो बहुत रिच नहीं था। उनके पेरेंट्स दे वर नाइदर रिच नॉर वेल एजुकेटेड, और वो धनी ही नहीं बल्कि ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। और मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम मद्रास स्टेट में रामेश्वर टाउन में रहते थे। वहीं पे उनका जन्म हुआ था। Where he was born? He was born in the town of रामेश्वर in Madras state. ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मद्रास के रामेश्वरम टाउन में वो रहते थे। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं थे और बहुत रिच नहीं थे। राइट? अब हम आगे चलते हैं। जब ये
सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, एट दैट टाइम ही वॉज 8 years old। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस समय 8 साल के थे। फाइनेंशियल क्राइसिस फैमिली में थी ही। तो उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय टैमरिंड का डिमांड बहुत ज्यादा था। जानते होंगे टैमरिंड किसको कहते हैं? इमली के सीड को। टैमरिंड सीड की बहुत ज्यादा डिमांड थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वो क्या करते थे, उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 8 साल। सोचिए कि क्या स्ट्रगलिंग लाइफ थी कि 8 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उस समय इमली के बीज की बहुत डिमांड थी, और जिस चीज की डिमांड होती है तो मार्केट में सेल अच्छे से हो जाता है। तो इमली के बीज को वो कलेक्ट करते थे कि जितना जल्दी जितना ज्यादा कलेक्शन हो जाए, वो पूरे दिन कलेक्शन करते थे और एक दिन के कलेक्शन से वो 1 आना कमा लेते थे। आना जो है करेंसी है, जैसे अब आप लोग हैं तो आपके जमाने में कॉइन्स है, उसके अलावा रुपीज है, राइट। लेकिन जब पहले का जमाना था तो उस समय आना चलते थे, 1 आना, 2 आना, 1 पैसा, 10 पैसा, राइट। तो आना इज अ करेंसी। ये क्या है? करेंसी है। तो दिन भर कलेक्शन करने के बाद वो 1 आना कमा लेते थे और इस तरह से उनकी वो अर्निंग हो जाती थी। और ये अर्निंग कैसे, किसके थ्रू हुई? अपने ब्रदर इन लॉ जिनका नाम है मिस्टर जलालुद्दीन, जो उनके बहनोई थे, उनके साथ इन्वॉल्व होकर के वो ये काम करना शुरू किए ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब इमरजेंसी लागू हुई, जहां ये रहते थे वहां ऐसा कुछ नहीं था, वहां माहौल सही था, इमरजेंसी लागू थी, इस वजह से ट्रेन इनके एरिया में रुकती नहीं थी, राइट। इनके एरिया में जो स्टेशन था वहां पे ट्रेन रुकती नहीं थी। तो जो न्यूज़पेपर, जो हॉकर क्या होता था, ट्रेन में से क्या करते थे, न्यूज़पेपर को बाहर फेंक देते थे। अब बाहर क्या है, गड्ढा है, पानी है, कीचड़ है, वहीं पे तो इस तरह से पेपर क्या होता था, खराब हो जाता था। तो ये पेपर बांटने के काम उनके कजिन मिस्टर शमसुद्दीन करते थे। तो वो क्या किए, उनको इन्वॉल्व किए अपने वर्क में कि मैं अकेले तो इतना नहीं कर पाऊंगा। तो फर्स्ट वेजेस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट वेज था मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कैसे अर्न किया था? बाय सेलिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को बेच करके उन्होंने अपनी फर्स्ट अर्निंग की थी, राइट। तो जब इमरजेंसी लागू हुई ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो पेपर क्या होते थे, ट्रेन में से बंडल के बंडल फेंक दिए जाते थे। अब कोई खराब हो गया, कैसे हो गया, नहीं पहुंच पाया, तो अकेले शमसुद्दीन काम नहीं कर पाते, उन्होंने इन्वॉल्व किया और फिर मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने कजिन मिस्टर शमसुद्दीन के साथ मिलकर के पेपर बेचने का काम, न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू किया और बेच करके फिर वो अपनी फर्स्ट अर्निंग बना लिए, राइट। फर्स्ट अर्निंग उन्होंने पेपर बेच के की, फर्स्ट वेज, राइट। तो इस तरह से उन्होंने पेपर बेच के अपना फर्स्ट वेज गेन किया, राइट, कमाया। अब आगे चलते हैं। अगर उनके पेरेंट्स की बात करें तो हिज मदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम, उनके जो पेरेंट्स थे, चाहे उनकी माँ को ले लें चाहे उनके पिताजी को ले लें, दे वर वेरी काइंड पर्सन। वो बहुत ही दयालु थे, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे। तो एक क्वेश्चन पुट किया जाता है कि कौन सी क्वालिटी मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी माँ से इनहेरिट किया था और कौन सी क्वालिटी उन्होंने पिताजी से इनहेरिट किया था। तो मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी माता जी से काइंडनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन सीखा था। देयर आर 2 क्वालिटीज जो कि अब्दुल कलाम ने, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। दैट वाज, वो क्या थे?
सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर पिताजी की बात करें तो उन्होंने अपने पिताजी से काइंडनेस सीखा था, दया, सदाचार सीखा था। ये क्वेश्चन 101% अल्टरनेटिव पूछा जाता है कि मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी माताजी से क्या सीखा और अपने पिताजी से क्या सीखा था। तो माताजी से उन्होंने इनहेरिट किया था सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। ऑन द अदर हैंड अपने पिताजी से उन्होंने काइंडनेस सीखा था। ऐसे परिवार में, ऐसे सदाचार परिवार में वो पले बढ़े थे। नाउ वी टॉक अबाउट हिज एजुकेशन। अब हम उनके एजुकेशन की बात करते हैं जिसमें उनके फ्रेंड का नाम आएगा, राइट। तो जब वो स्कूलिंग लाइफ में थे, यानी जब विद्यालय में थे, तो इनके ये 3 दोस्त बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा लंगोटिया यार है, राइट। यानी कि एक दूसरे के शेयर, दुख सुख, हर चीज, अच्छा बुरा टाइम, दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन एक दोस्त कृष्ण और सुदामा भी थे। तो उन्हीं की तरह एपीजे अब्दुल कलाम जी के ये 3 दोस्त थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंदा शास्त्री और ये लोग रामेश्वर टेम्पल के जो हाई प्रेस्ट यानी जो पुजारी थे, उनका बेटा था रामानंदा शास्त्री। रामानंदा शास्त्री रामेश्वर टेम्पल के हाई प्रेस्ट मीन्स पुजारी का बेटा था। एंड देवर, उनके जो फ्रेंड थे वो एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। दे बिलोंग टू ब्राह्मण्स फैमिली। ऑन द अदर हैंड मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम belong to मुस्लिम फैमिली। बिल्कुल कंट्रास्ट, एक तरफ मुस्लिम धर्म और दूसरी तरफ हिंदू धर्म। अब एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत ही चोट देता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही पढ़ाने से पहले ही बताया कि किस तरह से कास्ट, क्रीड एंड कस्टम, ये जो चीजें हैं लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन लाती हैं, डिस्प्यूट क्रिएट करती हैं। कुछ ऐसा ही होता है मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ। वो स्कूल में बैठे थे एंड यूजुअली हमेशा की तरह वो क्या करते थे, ही यूज्ड टू वियर कैप। जैसे कि आपने देखा होगा कि मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने तो एक वाइट कलर का जाली जाली सा टोपी लगाते हैं। तो वो अपने आइडेंटिफिकेशन कह लीजिए, तो अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए वो वाइट कलर की टोपी हमेशा पहन करके क्लास में बैठते थे। और दूसरी तरफ जो वो ब्राह्मण परिवार का लड़का था रामानंदा शास्त्री, वो जनेऊ जानते होंगे, उपनयन संस्कार होता है ब्राह्मण परिवार में। तो एक पीले रंग का धागा होता है, व्हाइट कलर का होता है, पीला उसको कलर किया जाता है और पूजा पाठ करा करके क्रॉस वे में पहनाया जाता है बच्चे को। तो चूंकि वो ब्राह्मण परिवार से था तो उसने जनेऊ पहन रखा था, और ये मुस्लिम परिवार से थे तो ये कैप पहने थे, और वो हमेशा पहनते थे, पहन करके बैठे थे। A new teacher came, a new teacher entered the class, right? वो क्लास में एंटर करता है और एंटर करते ही as he saw Mr. APJ Abdul Kalam sitting beside Ramananda Shastri, he got angry because he was orthodox type person. वो कट्टर ब्राह्मणवादी था, कट्टर हिंदूवादी टीचर था। और जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है और देखता है कि मिस्टर एपी, चूंकि आइडेंटिफिकेशन उनका कैप था और कैप से उनको वो आइडेंटिफाई कर जाता है टीचर, तो द नेम ऑफ दैट टीचर इज नॉट सोन इन योर बुक। तो जैसे ही वो क्लास में टीचर आते हैं और मिस्टर एपीजे कलाम को देखते हैं कि वाइट कलर का कैप पहने हुए हैं, तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो जैसे वो देखते हैं
बहुत तेज गुस्सा आता है। Why? क्यों? क्योंकि वो बैठे थे just beside Mr. Ramanatha Shastri who belonged to a Brahman family। कि एक ब्राह्मण परिवार के लड़के के साथ कैसे एक मुस्लिम परिवार का बच्चा बैठा है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। एंड एट वंस, और तुरंत बिना डिले किए, आते ही बिना चैप्टर शुरू किए, उन्होंने ही ऑर्डर मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम टू गो बैक। उन्होंने तुरंत कहा कि तुम कैसे एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे के साथ मुस्लिम होकर के बैठ सकते हो उसके साथ। तुरंत उठो और पीछे की सीट पे जाकर के अकेले बैठो। और ये बात आप फील कर सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप को रख के देखो कि अगर उनकी जगह हम या आप होते और कुछ ऐसी घटना हैपन होती और इतने लोगों के बीच में, तो आप क्या फील करते? क्यों कि हालांकि मैं यहाँ कोई कुछ अलग से बात नहीं बता रही हूँ, पर एक टीचर के लिए कोई जाति धर्म रीति रिवाज आई थिंक नहीं होना चाहिए, राइट? तो उन्होंने आदेश दिया कि नहीं, गो बैक, तुरंत पीछे जाओ, बैक सीट पे बजा करके बैठो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे के साथ। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम उठे, अंदर से कितना चोट हुआ होगा उनके अंदर, बताने की जरूरत नहीं है, फील करने की जरूरत है। वो उठे और तुरंत जाकर के पीछे बैठ गए। जितना उनको हर्ट हुआ होगा उसका कई गुना अधिक चोट मिस्टर रामानंदा शास्त्री जी को हुआ। एंड ही कुड नॉट बियर दिस, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके। एंड ही वेंट स्ट्रेट हिज होम and told his parents everything happened into the class। उन्होंने सारी बात अपने पेरेंट्स, जो पेरेंट क्या थे, रामेश्वर, जो मद्रास में रामेश्वरम टेम्पल है उसके बहुत ऊंचे पुजारी थे, उनको सारी घटना बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ। न्यू टीचर आए थे और उन्होंने हमारे दोस्त को इस तरह से इंसल्ट किया। अब क्या होता है, अब रामानंदा शास्त्री के जो पिताजी थे वो ये बात सुनते ही बिल्कुल क्रोध में आ गए और तुरंत स्कूल गए। स्कूल जाकर के ही समन दैट टीचर, समन मतलब आज, वो तुरंत उस टीचर को प्रिंसिपल से कहे कि उस टीचर को बुलाया जाए जो यहाँ शिक्षा धर्म का दे रहा है, जो यहाँ धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उस टीचर को तुरंत बुलाया जाए। या तो वो टीचर इस बच्चे से माफी मांगे या तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। ये उनका टर्म्स एंड कंडीशन था, किसका, रामानंदा शास्त्री जी के पिताजी का, कि उस टीचर को बुलाया जाए तुरंत, या तो वो टीचर अपोलाइज करे इस बच्चे के साथ, इससे माफी मांगे क्लास में, या फिर उनको स्कूल से निकाला जाए। फिर वो टीचर आते हैं और माफी मांगते हैं अपनी गलती का, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपको पता है कि मिसाइल मैन रहे, तो जाहिर सी बात है कि साइंस में कितना इंटरेस्ट रहा होगा उनका, साइंस में कितना डिवोटेड रहे होंगे। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन ही वाज लव्ड बाय हिज साइंस टीचर। वो अपने साइंस टीचर के द्वारा बहुत प्यार किए जाते थे, साइंस टीचर उनको बहुत पसंद करते थे। एक बार क्या हुआ, वंस ही इनवाइटेड मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम डिनर एट हिज होम। वो एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपने घर डिनर पे इनवाइट करते हैं। कौन? उनके साइंस टीचर। अब मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनके घर जाते हैं। अब जो साइंस टीचर थे वो भी हिंदू थे, उनकी पत्नी भी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी,
कट्टर ब्राह्मणवादी हिंदूवादी थी, वो लड़ाई करना शुरू कर दी अपने हस्बैंड से, मीन साइंस टीचर से, कि अरे कैसे आप एक मुस्लिम परिवार का बच्चा जो है हमारे घर में ले आ रहे हैं, हमारा घर खराब हो जाएगा, मैं अपनी रसोई में नहीं जाने दूंगी, मैं खाना नहीं सर्व करूंगी। लेकिन साइंस टीचर कुछ भी नहीं बोले। इसी में भलाई भी थी, शायद बोलते तो बात बढ़ती और एपीजे अब्दुल कलाम जी के कान तक बात जाती ही जाती, तो बात बाहर न जाए इसलिए साइंस टीचर ने अपनी पत्नी की सारी बात सुनी, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। वो कहा, मतलब उन्होंने खुद अपने हाथ से मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को बकायदा बैठाया। जैसे क्या होता है पहले के ज़माने में, क्या आज डाइनिंग टेबल वगैरह है, टेबल लगा दिया जाता है, कुर्सी रख दी जाती है, प्लेट सजा दी जाती है, नहीं, पहले क्या होता था, लोग बाहर से आते थे, हाथ पैर धोते थे, पीढ़ा रखा हुआ था। पीढ़ा किसको कहते हैं? लकड़ी का रेक्टेंगल टाइप का एक होता है, उसी को पीढ़ा बोलते हैं। फिर एक पीढ़ा लगाया उन्होंने, ग्लास और जग रखा। फिर मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो एक एक चीज वॉच कर रहे थे कि उनके साइंस टीचर कैसे आते हैं, वो कैसे हाथ धोते हैं, फिर वो कैसे बैठते हैं, उनको देख करके सेम उसी वे में वही करते हैं जैसे उनके साइंस टीचर। और साइंस टीचर की जो वाइफ थी वो पर्दे की आड़ से, रसोइये से वो सब कुछ देख रही थी उनके मैनर को, कि एक मुस्लिम परिवार का लड़का कैसे, उसके तौर तरीके कैसे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग अलग थी कि मुस्लिम परिवार का है तो ऐसा होगा ऐसा होगा। आप समझ सकते हैं कि क्या सोच रही होंगी। तो वो ये सारी चीजें वॉच कर रही थी कि देखिए वो कैसे हाथ पैर धोते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या मैनर है, कैसे, यानी जैसा खाते होंगे, जिस तरह से करते होंगे घर में वैसे यहाँ भी करेंगे, लेकिन सब कुछ डिफरेंट था, वैसा था जैसा कि साइंस टीचर ने किया। बट चाहे कितना भी साइंस टीचर ने छुपाया क्यों ना हो, बट समझदारों के लिए सारा ही काफी होता है कि घर में पत्नी है और खाना एक मेल व्यक्ति ले आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा आना पसंद यहाँ पे नहीं किया गया। बट मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ कहा नहीं। जैसे जैसे उनके टीचर ने खाया वैसे वैसे वो भी खाए, अपना जूठन उठाए, थाली उठाए, रखे और फिर चले गए। And once again the next time he was also invited on dinner by science teacher's wife. अब क्या हुआ कि सेकेंड टाइम जब साइंस टीचर की पत्नी ने ये सारी चीजें देखी तो वो बहुत खुश हो गई कि नहीं, मैं तो कुछ और सोच रही थी और यहाँ तो कुछ और है। मैंने तो जो सोचा ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा, सब कुछ तो अच्छा ही रहा, कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखा। फिर उन्होंने खुद उनको डिनर पे बुलाया। अब जब सेकंड टाइम मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस टीचर के घर आते हैं तो साइंस टीचर की जो वाइफ होती हैं वो अपने तौर तरीके से जैसे अपने हस्बैंड को खाना लगाती हैं, जिस जगह लगाती हैं उसी जगह मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी लगाती हैं और एक सम्मान के साथ उनको खाना खिलाती हैं, राइट। तो इस तरह से उनकी जो है एक मतलब सम्मानित ढंग से बिहेवियर करते हुए उनका क्या करती हैं, उनको खाना खिलाती हैं। फिर वो खाना वाना खाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। अब क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब समाप्त हो चुका होता है, तो अब मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने आगे की पढ़ाई की सोचते हैं। तो आगे की पढ़ाई के लिए वो बाहर रामनाथ जाना चाहते हैं, तो अपने फादर से परमिशन लेते हैं। और जब परमिशन लेते हैं तो उनकी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती। माँ तो माँ है, वो तो चाहती कि बेटा हमेशा 24 घंटे उसके पास ही रहे। तो वो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि नहीं उनका बच्चा बाहर फर्दर स्टडी के लिए जाए। लेकिन उनके पिताजी ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, उनको रोक करके उसमें उनका स्वार्थ दिख रहा था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मना नहीं किया और कहा कि आप जा सकते हो। इस थिंकिंग के साथ उन्होंने उनको मना नहीं किया कि उन्होंने कहा कि हर बच्चे का अपना एक सोचने का तरीका होता है और अपने हिसाब से बच्चा लाइफ
जी सकता है। और इसी के साथ वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पिताजी से परमिशन लेकर के चले जाते हैं और कहानी यहीं पे क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगी, आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।